हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो यह है x पावर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। इसमें ये x अननोन है, x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप जिले स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता चल रहा होगा कि x की क्या कीमत है। तब तक आप कमेंट कीजिएगा और मैं स्टार्ट लेता हूँ। x पावर 3 प्लस एक्स और ये 10 इस साइड पर आकर नेगेटिव 10 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x पावर 3 प्लस एक्स माइनस और 10 की जगह लिख लेता हूँ 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x पावर 3 प्लस एक्स ये माइनस 8 और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x पावर 3 ये माइनस 8 यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लस एक्स माइनस 2 यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब x पावर 3 माइनस 8 की जगह लिख लेता हूँ 2 पावर 3 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। फार्मूला यह है कि a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो देखो a माइनस बी यानी x माइनस 2 फिर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 2x बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो ये 4 बन जाएगा प्लस में x माइनस 2 ये वाला इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर भी है तो x माइनस 2 को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इनको कॉमन ली है यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू में x पावर 2 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो या तो x माइनस 2 0 के इक्वल होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो माइनस 2 उस साइड पर शिफ्ट करके ये बन जाएगा पॉजिटिव 2। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर x स्क्वायर है तो इससे साफ पता चल रहा है कि दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आएंगी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे लिए फिर आसानी होगी। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है तो ए की कीमत 1 है, यहाँ पर x तो b की कीमत जो है वो 2 है, c कांस्टेंट है जो कि 5 है। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई a b एंड c। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है इनमें ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं और देखो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं a b एंड c। तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है डिवाइड बाई 2a तो a की वैल्यू भी 1 है। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा 4 माइनस ये 20 डिवाइड बाई 2 तो x इज इक्वल टू
-2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा -16 डिवाइड बाई 2। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब देखो x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्रॉस में -1 हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 के इक्वल होता है और ये अयोटा के इक्वल डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर -1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 साथ में अयोटा डिवाइड बाई 2, ये कैंसल आउट। तो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अयोटा। तो दो रिजल्ट हमारे पास ये आ गए। x1 इज इक्वल टू 2 है तो x2 की कीमत हमारे पास -1 पॉजिटिव 2 अयोटा हो जाएगा और x3 की कीमत -1 -2 अयोटा हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे तीन रिजल्ट x2 एंड x3। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह कोई भी रिजल्ट पुट करके अगर ये 10 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होंगे। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ x1 इज इक्वल टू 2। इनमें से एक आप खुद वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा। देखो वेरीफाई 8 x1 इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक कर लेते हैं। x की जगह पुट कर लेते हैं 2, पावर में 3 है प्लस x, तो x की जगह 2 इज इक्वल टू 10। तो 2 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 2, इसी तरह प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो 2.2 इसका मतलब है 2.2 4 बन जाएगा, 4.2 ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो 8 प्लस 2 तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट है x1 इज इक्वल टू 2, ये रिजल्ट 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।